चेहरे पर रेत जमी हुई थी, लेकिन आदमी उसे साफ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वजह साफ थी, उसकी पीठ के ठीक पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। जरा सी चूक और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह दांत भींचे भौहें सिकोड़कर अपनी सारी ताकत उंगलियों में समेटे जमीन को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन ढीली रेत उसके वजन को सह नहीं सकी। धीरे धीरे उसका शरीर फिसलने लगा। वह बेबस होकर हाथ पैर मारने लगा, मगर नंगी रेत की ढलान पर पकड़ने को कुछ भी नहीं था। मजबूरन उसने दोनों टांगे फैलाई और चेहरे को ही ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया, तभी जाकर किसी तरह रुक पाया। इसी पल बैग के अंदर रखा फोन अचानक बज उठा। मदद का मौका सामने था। वह डरते डरते दाहिना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन तक पहुंचने से पहले ही शरीर फिर से नीचे खिसक जाता है। डर के मारे वह पूरी तरह जमीन से चिपक जाता है। शरीर कांपने लगता है। फिर भी वह इस आखिरी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहता। 3 सेकंड की हिचक के बाद वह सांस संभालता है और बहुत सावधानी से बायां हाथ बैग की ओर बढ़ाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां फोन को छूती हैं, शरीर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह तेजी से फिसलने लगता है। मौत आंखों के सामने थी। आखिरी पल में वह पूरी ताकत से दोनों हाथ फैलाकर पैरों से जोर लगाता है और चट्टान के किनारे को पकड़ लेता है। किसी तरह उसकी जान बच जाती है, लेकिन मुश्किल अब भी खत्म नहीं हुई थी। आगे ढीली रेत थी और पीछे पत्थर जैसी सख्त चट्टान। नीचे गिरा तो सीधी मौत। शारीरिक और मानसिक यातना ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। अचानक वह कुछ बुदबुदाने लगता है। दरअसल वह लहरों के चट्टानों से टकराने के अंतराल की गणना कर रहा था। कुछ बार पुष्टि करने के बाद वह आंखें खोलता है और बिना सोचे समझे हाथ छोड़ देता है। वह समुद्र में गिरता है। सीधे मरने से तो बच जाता है, लेकिन पानी उथला होने के कारण उसका कूल्हा चट्टान से टकरा जाता है और वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। होश आते ही वह हाथ पैर मारते हुए बची खुची ताकत लगाता है और किसी तरह सतह पर आ जाता है। मौत के मुंह से निकलकर वह घिसटते हुए ऊंचाई की ओर भागता है और चट्टान पर लेटकर हांफने लगता है। कुछ देर बाद जब जान में जान आती है, तभी उसकी हथेली में तेज दर्द उठता है। वह देखता है हथेली पर करीब 10 सेंटीमीटर लंबा गहरा जख्म था। दृश्य इतना डरावना था कि वह खुद भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। फिर भी जिंदा होना सबसे बड़ी बात थी। मन संभालकर वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बायां पैर आगे बढ़ाता है, कमर से टक की आवाज अरिच आती है। पल भर में दोनों टांगें सुन्न पड़ जाती हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। काफी देर बाद